देखिए सिटी 62 मेरे साथ। जामताड़ा में विशाली लदे पिकअप वैन में आग लग गई। हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आने से पिकअप वाहन हादसा का शिकार हो गया। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टला। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कर्माटांड के गणपत चौक की घटना है। और भागलपुर के नाथनगर रेलवे पर कैटरिंग स्टॉल में आग लग गई है। आग से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आगजनी में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक आलोक सिंह के काफिले के एक कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि उस समय कार में कोई सवार नहीं था। वहीं स्थानीयों ने मिट्टी, बालू तथा पानी से आग बुझाई है। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर पूर्व मुखिया समेत कई लोगों पर हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते हमला किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। सीतामढ़ी के बोखरा थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने युवक को बेरहमी से पीटकर खेत में फेंक दिया। इलाज के दौरान 22 साल के सतीश शाह की मौत हो गई। मृतक के दोस्तों पर मारपीट कर छोड़ने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दानापुर के नया टोला अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से छात्रा संदिग्ध हालत में गिर गई। गंभीर रूप से घायल छात्रा को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। छात्रा किराए के मकान में परिवार के साथ रहती थी। पूर्णिया में चिकन खाने से मां समेत 4 बच्चे बीमार पड़ गए। सभी को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया। रात का रखा चिकन सुबह खाने के बाद तबीयत बिगड़ी। डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। गोपालगंज में युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का है। युवक पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। मंत्री को गाली देने के विरोध में कुछ लोगों ने युवक की पिटाई कर दी। बेगूसराय में मामूली विवाद में पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कोरे गांव की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। आरोपी पति ने नशे का विरोध करने पर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी पति फरार है, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गोपालगंज में गंडक नदी में डूबने से किशोर की मौत हो गई। नगर थाना क्षेत्र के नवादा गांव की हादसा है। मृतक की पहचान 16 वर्षीय अमन कुमार के रूप में हुई। नहाने के दौरान किशोर गहरे पानी में चला गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में छात्रा का शव फंदे से लटका मिला। मृतका रिमी कुमारी 5वीं सेमेस्टर की छात्रा थी। कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर घटना का खुलासा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा हुआ। छपरा के एकमा थाना क्षेत्र में बजरंगबली की प्रतिमा खंडित हो गई। भोदसा गांव में घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की नीयत से वारदात की आशंका जताई जा रही। लोगों की शिकायत पर एसडीओ और डीएसपी ने गांव पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। छपरा के मकेर में गंडक नदी में बहा मजदूर अब तक लापता है। 21 साल के संजय मंडल कटाव रोधी कार्य के दौरान तेज बहाव में बह गया। मजदूर की तलाश 2 दिन से जारी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गुमटी के पास हादसा हुआ है। बस के नीचे फंसे युवक को लोगों ने निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घायल 22 साल के कौशिक राज की हालत गंभीर है। पुलिस बस चालक की तलाश में जुटी है। पूर्णिया के अमौर में ठनका से एक ही परिवार के 9 लोग झुलस गए। गरहरा गांव में टीन शेड वाले घर में आसमानी बिजली गिर गई। हादसे में महिलाएं और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बिजली गिरने से पूरे घर में करंट फैल गया। सभी घायलों को अमौर रेफलर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंगेर के फरदा गांव में गंगा किनारे महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। अज्ञात महिला का शव मिलने के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मुफस्सिल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। किशनगंज में कई कांडों में मोस्ट वांटेड अपराधी पवन कुमार उर्फ चिंटू पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कार्रवाई के दौरान अपराधी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाब में पुलिस ने गोलियां दागी और अपराधी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। पटना के कादरगंज थाना क्षेत्र में युवक के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। लोग युवक के साथ मारपीट करते हुए उसे जबरन ले जाते नजर आए, जिसके बाद शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण जुटे और आरोपी फरार हो गए।
सीतामढ़ी के बोखरा थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना त्रिमुहानी सड़क के पास की है, जहां बुधवार देर रात बदमाशों ने युवक को बेरहमी से पीटा और अधमरी स्थिति में खेत में फेंक दिया। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है, पुलिस जांच में जुटी है। दरभंगा के सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बड़ा हादसा टल गया। तेज आंधी बिजली की गर्जना के बीच अस्पताल भवन का एक हिस्सा अचानक क्षतिग्रस्त हो गया। पुराने भवन का हिस्सा धंस गया और वार्ड में लगी फंगस सीलिंग अचानक से गिर पड़ी। घटना के दौरान वार्ड में अफरा तफरी मच गई। मोतिहारी में एक हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। पटना हरिसिद्धि थाना क्षेत्र के गायघाट वार्ड संख्या 10 की है। बुजुर्ग पर विशाल बरगद के पेड़ का बड़ा हिस्सा गिर गया। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन तालाबंदी कर दी। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इंटर्नशिप के नाम पर छात्रों से अवैध रूप से पैसे वसूलने का आरोप लगाया। पटना सिटी में ससुराल वालों पर पेट्रोल डालकर जलाने का मामला। गंभीर रूप से झुलसी 71 साल की महिला नीलम अग्रवाल और घटना को अंजाम देने वाले सन की पति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पत्नी और उसके दोनों बेटों का अस्पताल में आईसीयू में इलाज जारी है। नेशनल हाईवे के किनारे बने अवैध ढाबा और होटलों पर जल्द हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनएच पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। एनएच किनारे बने अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। मुंगेर के फसियाबाद थाना क्षेत्र के सिंघिया गंगा घाट पर स्नान करने आए एक मासूम बच्चे का पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चला गया। घटना के बाद घाट पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय गोताखोरों ने लगातार बच्चे की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। जांच जारी। नालंदा के हरनौत रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना के बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र स्थित जगदीश पब्लिक स्कूल में 10वीं कक्षा के एक छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि स्कूल के ही 9वीं कक्षा के 5 छात्रों ने उसे स्कूल के बाथरूम में ले जाकर पीटा। घटना में घायल छात्र को इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया। रामगढ़ में रेलवे जंक्शन बरकाकाना पर एक डेली और 3 साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया है। प्रतिदिन हावड़ा से जबलपुर के बीच चलने वाली शक्तिपुंज एक्सप्रेस, कोलकाता मदार एक्सप्रेस, कोलकाता अहमदाबाद एक्सप्रेस को बरकाकाना जंक्शन से डायवर्ट कर दिया गया। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड की सड़क की हालत जर्जर है। ये सड़क खैरबनी के चकुंदा जाती है। सड़क पर जगह जगह पत्थर निकल आए हैं, जिससे इस सड़क से निकलना खतरे से खाली नहीं है। आए दिन छोटी छोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बरसात के दिनों में कीचड़ बन जाती है सड़क। रोहतास जिले के रोहतास थाना क्षेत्र में खेती करने के दौरान करंट लगने से किसान की मौत हो गई। खेत में सिंचाई करने के दौरान यह हादसा हुआ। सूचना पर रोहतास थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। सहरसा के पतरहट प्रखंड क्षेत्र में तेज आंधी और बारिश के दौरान एक वज्रपात से बड़ा हादसा हुआ। 5 लोग ठनका की चपेट में आए। हादसे में 45 साल के राम प्रवेश यादव की मौत हो गई, 4 अन्य घायल हैं। भीषण गर्मी में जमुई के गिद्धौर प्रखंड के मध्य विद्यालय मौरा में प्रार्थना सत्र के दौरान छात्र बेहोश हो गए। प्राथमिक उपचार से राहत मिली। डॉक्टरों की सलाह पर हीटवेव से अलर्ट रखा गया। रोहतास के कारागर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सामने विधवा बुजुर्ग महिला ने गरीबी के चलते अपने 4 बच्चे मासूम पोते पोतियों के साथ आग लगाकर आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसे वहां मौजूद कुछ लोगों ने रोक लिया। वहीं अधिकारियों ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। धनबाद के बांसजोड़ा इलाके में आजसू और राम रहीम सेना समर्थकों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव की स्थिति। झड़प के दौरान गोली लगने से घायल हुए लोगों का इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 9 लोगों को गिरफ्तार किया। देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए। देवघर के सारवा प्रखंड में आदर्श +2 विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल के स्मार्ट क्लासरूम में लगे डिजिटल स्क्रीन पर कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो चलते दिखाई दिए जा रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सीवान में भीषण गर्मी में सिसवन प्रखंड कार्यालय का RO सिस्टम मात्र शोपीस बनकर रह गया है। 40 डिग्री तापमान में शुद्ध पेयजल के लिए लोग भटक रहे। लाखों की लागत से लगा RO कई दिनों से खराब पड़ा है। ग्रामीणों और कर्मियों को भारी परेशानी हो रही है। जमुई की सड़कों पर सहरसा विधायक IP गुप्ता साइकिल की सवारी करते दिखे हैं। दरअसल विधायक अपने पैतृक गांव पहुंचे थे, जहां उनका सादगी भरा अंदाज दिखा। पार्टी के जिला अध्यक्ष ने साइकिल चलाई और विधायक पीछे बैठे नजर आए। विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
झारखंड के नक्सलवाद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी सामने आई। ऑपरेशन नवजीवन के तहत एक साथ 25 नक्सली और 2 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें 7 इनामी नक्सली भी शामिल, जिन पर कुल 28 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वालों में 9 महिला नक्सली भी शामिल हैं। रांची के पुलिस मुख्यालय में नक्सलियों के सरेंडर पर प्रदेश बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नीति की बदौलत देश आज नक्सल मुक्त हो रहा है। भागलपुर स्टेशन पर आरपीएफ ने लाखों की विदेशी शराब बरामद की है और शराब ऑटो से सामान की आड़ में ले जाई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। शराब झारखंड और बंगाल से ट्रेन के जरिए भागलपुर लाई जा रही थी। मोतिहारी में कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने बच्चों का अपहरण किया गया। दरपा थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस की दबिश से घबराकर अपहरणकर्ता बच्चे को छोड़कर फरार हो गए। भागलपुर के सिकरहट्टा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने वाहन जांच अभियान में स्कॉर्पियो से गांजा के खेप के साथ पिता पुत्र गिरफ्तार किए। फतेहपुर बाजार के पास गुप्त सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था। सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई की। साइकिल की सीट के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही नेपाली करेंसी बरामद की। करीब 2.5 लाख नेपाली करेंसी के साथ हवाला कारोबारी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी बैरगनिया नगर का निवासी है। पटना के धनरुआ में ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने 298 कार्टन और 2645 लीटर शराब जब्त की है। कार्रवाई ट्रक ड्राइवर गणेश राम को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना पर कोलाहचक चनाकी मोड़ के पास में छापेमारी की गई। चतरा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। चतरा सिमरिया रोड पर गाड़ी चाल के जांच के दौरान 324 किलो अवैध अफीम डोडा बरामद किया गया है। पुलिस ने 2 कार से अवैध अफीम डोडा जब्त किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए की जा रही है। धनबाद के मटपुरिया चेकपोस्ट के पास गौरक्षा दल के सदस्यों ने गौवंश से लदे हुए एक वाहन को रंगे हाथ पकड़ लिया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में वाहन से एक बछड़ा और एक बैल बरामद किया गया है, जबकि एक अन्य वाहन मौके से फरार होने में कामयाब रहा। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र के चैन पट्टी में छापेमारी कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी से शराब लेकर ऑटो के जरिए गोपालगंज जा रहे थे। 67 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। जामताड़ा में पुलिस ने तकनीकी निगरानी और ताबड़तोड़ छापेमारी के जरिए बीते 3.5 वर्षों में रिकॉर्ड 706 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने 75 लाख रुपए कैश, 2109 मोबाइल और 2500 सिम कार्ड बरामद किए। अररिया में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो अपने घर से ही इस अवैध खेल को अंजाम दे रहे थे। कुरसाकांडा थाना क्षेत्र के बारी टोला में खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2 अहम समीक्षा बैठक की। पहली बैठक श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर और दूसरी बैठक बाढ़ से पहले की तैयारी को लेकर की गई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र यादव समेत कई विभाग के मंत्री शामिल हुए। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन राष्ट्रीय आंदोलन की अग्रणी नेता रहे। स्मारक स्थल पर पहुंचकर हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, जेएमएम के कार्य महासचिव केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे भी मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली हार के बाद जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पटना स्थित अपना आवास छोड़कर वेहिटा में आश्रम को ही अपना नया ठिकाना बना लिया। अब अगले 5 सालों तक वह वेहिटा स्थित आश्रम में रहेंगे। जमुई के बरहट इलाके के जंगल में तेंदुआ दिखा। नाइट पेट्रोलिंग के दौरान वन विभाग की टीम को जंगल वाले एक सड़क के किनारे आराम फरमाते तेंदुए की तस्वीर दिखी। पेट्रोलिंग के दौरान बरहट के जंगल में तेंदुए का फोटो भी सामने आया। सासाराम में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। दोपहर में सड़कों पर कर्फ्यू जैसी स्थिति रहती है। जरूरी काम से लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि पूरा शहर हीट वेव की चपेट में है। शहर में तापमान 45 डिग्री के पार है। भागलपुर और आसपास के जिलों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज ठंडी हवा और झमाझम बारिश होने से लोगों में तपिश देखी जा रही है। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट देखी गई है। हाल के दिनों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के भी पार पहुंच गया था। जमुई के खैरा प्रखंड में दाविल गांव में
80 साल की खंडहर पुस्तकालय को पंचायत सरकार ने अत्याधुनिक और हाईटेक लाइब्रेरी बनाया। शिक्षा के महत्व को समझते हुए पंचायत ने 10 लाख सरकारी फंड और कुछ निजी सहयोग से हाईटेक लाइब्रेरी बनवाई। राष्ट्रीय के हरमू देशावली के सरना स्थल पर मांदर की थाप पर आदिवासी समाज की समृद्धि, विरासत और परंपरा मुस्कुराती हुई नजर आई है। लोहरदगा का एक परिवार कई दशक बाद सरना धर्म में अपनी वापसी कर रहा है। धनबाद में डॉक्टरों ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की अपील की। उपचार के समय मरीज की मौत हो जाने पर अस्पताल में तोड़फोड़ और हिंसक झड़प की घटनाओं से डॉक्टर डरे और सहमे हैं। झारखंड में 25 साल के लंबे इंतजार के बाद पेशा कानून लागू कर दिया गया। पारंपरिक ग्राम सभा को उनका अधिकार दिलाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। झारखंड कांग्रेस में बढ़ रहे अंतर्कलह के बाद अब झारखंड कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की शिकायत के निपटारे के लिए गंभीर है। पार्टी 24 मई को सभी जिला मुख्यालयों में शिकायत और निवारण कार्य दिवस आयोजित कर रही है। झारखंड में एसआईआर का बिगुल बजते ही चुनाव आयोग पूरी तरह एक्टिव है। राज्यसभा में बूथ लेवल ऑफिसर की तैनाती, घर घर सत्यापन, नए वोटरों का पंजीकरण और डुप्लीकेट फर्जी नाम हटाने की तैयारी तेज कर दी गई। राज्य सरकार में उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने 2 दिन का कुलपति सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का आयोजन राजधानी रांची के बीएनआर होटल में हुआ है।